फ्रेंड्स, पिछले 6 सालों से हर 2 साल में मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाता ही हूं। टॉपिक ही ऐसा है, आप हमेशा ये सवाल पूछते ही हो कि भाई हमें अपने बाइक या फिर स्कूटर के इंजन ऑयल को कब या फिर कितने किलोमीटर के बाद चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन आज आपको इसका जवाब मैं बिल्कुल अलग तरीके से दूंगा। दो तरीके से कि आप डेली कितना चलाते हो, महीने में कितना चलाते हो, इसके अकॉर्डिंग, साथ ही आप किस टाइप का सेमी सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक या बिल्कुल बेसिक कन्वेंशनल वाला इंजन ऑयल डलाते हो। दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि कोई डाउट नहीं रहे। वैसे डाउट तो मैं इस चैनल में भी दूर करता हूं। एमटीएस शॉर्ट जो नया चैनल है, हर दिन मैं यहां पे एक शॉर्ट्स अपलोड करता हूं मात्र 60 सेकंड में। कंप्लीट गाड़ियों की जानकारी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, इसे आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई आप डेली का और महीने का कितना चलाते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको, और हाँ किसी भी कंपनी का हो, हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, बजाज, रॉयल एनफील्ड, केटीएम, जावा, बीएमडब्ल्यू, कावासाकी, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इंजन सीसी में भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको रनिंग के हिसाब से समझाता हूं। तो देखो, पहले कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगर आपके बाइक या स्कूटर का डेली का रनिंग 10 किलोमीटर या उससे कम है, बहुत कम चलाते हो, ठीक है, बहुत ही कम रनिंग है, और महीने का आप 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से भी कम चलाते हो, तो ऐसी गाड़ियों में क्या करें। जब रनिंग इतना ज्यादा कम हो तो ओवर द टाइम होता क्या है कि रनिंग भले कम है लेकिन इंजन के अंदर में आप कम तो चला रहे हो, 4, 5, 10 किलोमीटर ही चला रहे हो, लेकिन इंजन ऑयल का सर्कुलेशन तो हो रहा है, और ओवर द टाइम जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी है वो कम होती जाती है, और इंजन ऑयल सही से काम करना बंद कर देता है, वो पतला हो जाता है या वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको रिकमेंडेड है कि आप 1800 किलोमीटर जो है इसे पकड़ के चलो, ठीक है। रनिंग बहुत ही कम है, महीने का करीब 300 किलोमीटर है, तो 1800 किलोमीटर के आसपास, या तो 1700 किलोमीटर भी हो जाए तो भी चलेगा, या 1900 हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन उससे लेट मत करना। यानी कि करीब करीब 5 महीने में, 6 महीने में इतना कम रनिंग वाले बाइक या स्कूटर के इंजन ऑयल को भी चेंज कर लेना चाहिए। ये होगी पहली कैटेगरी। आप सेकंड कैटेगरी की बात की जाए तो मीडियम रनिंग है, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए कि डेली का आपका 20 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में रनिंग है, ठीक है। अब ऐसे में क्या करें। पहले अगर हम लोग 20 किलोमीटर वाले की बात करें तो यानी कि महीने का आप कितना चला रहे हो, महीने का आप चला रहे हो सिर्फ और सिर्फ 600 किलोमीटर, और अगर 40 किलोमीटर के आसपास है तो महीने का चला रहे हो 1200 किलोमीटर। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो अगर रनिंग जो है वो महीने का 600 किलोमीटर के आसपास है तो भी आपको कोशिश करना चाहिए कि 2400 किलोमीटर के आसपास जब बाइक या स्कूटर की रनिंग हो जाए तो आप इंजन ऑयल को चेंज करा लो। अब ये 4 महीने में हो चाहे 5 महीने में हो, या कभी कभी ज्यादा चला लो तो 3.5 महीने, 3 महीने में हो जाए, लेकिन 2400 किलोमीटर के आसपास चेंज कराना वो बेहतर हो जाता अगर डेली का रनिंग करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अगर रनिंग है करीब 40 किलोमीटर, कभी 35 चला रहे हो, कभी 40 चला रहे हो, कभी 45 भी चला दे रहे हो, और महीने का करीब करीब 1200 किलोमीटर चला दे रहे हो, तो क्या करें। तो भाई आप लोग कोशिश करना, हालांकि डिपेंड करता, मैं यहां पर आगे बताने वाला हूं कि कौन से टाइप का आप इंजन ऑयल डला रहे हो, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले चूंकि किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो महीने का 1200 है, तो करीब करीब आप 3200 किलोमीटर इस आसपास में चलाने के बाद आप इंजन ऑयल को चेंज करा लोगे, तो उससे क्या है कि इंजन लंबे समय तक से बेहतर तरीके से परफॉर्म करते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड कैटेगरी में। रनिंग ज्यादा है, डेली का 50 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में रनिंग है, यानी महीने का कितना हो गया, महीने में ही आप 1500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक चला दे रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए अपने टू व्हीलर्स को यूज करते हैं। तो खैर, अगर रनिंग महीने का करीब 1500 किलोमीटर के आसपास है तो आपको 3500 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। यहां पे बहुत से लोग कमेंट करने लगते हैं कि भाई ज्यादा चला रहे हैं तो आप लेट से बता रहे हो किलोमीटर, और बहुत कम चला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि 1800 किलोमीटर भी चेंज कर दो, क्योंकि इंजन ऑयल का भी इंजन के अंदर में एक सेल्फ लाइफ होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि रनिंग के अकॉर्डिंग भी इंजन ऑयल को चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर रनिंग बहुत ज्यादा, महीने ही में आप चला दे रहे हो 3000 किलोमीटर, तो क्या करें। तो एक तो यहां पे बेहतर क्वालिटी के इंजन ऑयल को चुने जब रनिंग इतना ज्यादा, जिसके ऊपर हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। फिर भी अगर रनिंग इतना ज्यादा है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि करीब करीब 4000 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर चलाने के बाद आप इंजन ऑयल को चेंज कर दे। वैसे इंजन ऑयल को बीच में, अगर रनिंग इतना ज्यादा आप चला रहे हो कि डेली का 100, 120 किलोमीटर चला रहे हो, तो बीच बीच में, सप्ताह में, 10 में, एक दिन में एक बार कम से कम कोशिश करना कि इंजन ऑयल की क्वालिटी को आप चेक कर लो। नहीं चेक करने आता, मैकेनिक से चेक करा दो। वैसे कैसे चेक होता है इसको चैनल पर डिटेल वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे ये देख लो, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि भाई डेली कितना चला रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कब चेंज कराना चाहिए। अब यहां पे ये भी मैटर करता है कि किस टाइप के इंजन ऑयल को आप डला रहे हो,
कन्वेंशनल जो नॉर्मल होता है, ठीक है, बेसिक वाला, या फिर सेमी सिंथेटिक या फिर फुल्ली सिंथेटिक। अब देखो कंपनी तो बहुत कुछ क्लेम करती है, बॉटल में लिख के भी देती है कि भाई 8,000 किलोमीटर चलेगा, 10,000 किलोमीटर चलेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो रियल लाइफ में ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। डिपेंड करता है कि इंजन कितना पुराना है या डेली का कितना रनिंग है, कितना ओवरहीटिंग हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप कन्वेंशनल वाला इंजन डलाते हो, जिसे आप कंपनी क्लेम करती है कि करीब करीब आप 4,000 किलोमीटर तक इन्हें चला सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कन्वेंशनल नॉर्मल वाले इंजनों को आप 2,000 से लेकर 3,000 किलोमीटर चलाने के बाद चेंज करा दो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम लोग बात करें सेमी सिंथेटिक का, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्लेम करती है कि भाई इनका सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल 6,000 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर तक आराम से चल जाता है। इतना मत चलाना वरना नुकसान हो जाएगा। सेमी सिंथेटिक के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई 3,500 किलोमीटर से लेकर 4,000 किलोमीटर में चेंज कराना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मैक्सिमम खींचना तो 4,500 किलोमीटर, लेकिन इसके अराउंड में अगर चेंज करा दोगे क्वालिटी को चेक करके तो वो बेहतर हो जाएगा। और फाइनली बात करें फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल की, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम कंपनी यही क्लेम करती है टू व्हीलर्स के लिए कि भाई 10,000 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। जी नहीं, 10,000 किलोमीटर मत चलाना, नुकसान हो जाएगा। यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 5,000 किलोमीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर, डिपेंड करता है कि आपका कितना रनिंग है, इंजन कितना पुराना है, फिर भी 5,000 किलोमीटर 5,500 किलोमीटर आसपास चेंज करा देना फुल्ली सिंथेटिक को भी बेहतर होता है। कई बार तो फुल्ली सिंथेटिक को भी 4,000 4500 में चेंज कराना पड़ता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बहुत हद तक इंजन के अंदर में इंजन और की क्वालिटी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। फिर भी रिकमेंडेशन जो है वो है 5,000 से लेकर 5,500 किलोमीटर। बहुत ज्यादा रनिंग है तो भी 6,000 किलोमीटर तक में भी फुल्ली सिंथेटिक इंजन को चेंज करा देना चाहिए। देखो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, कितना चलाते हो, किस टाइप का डलाते हो, उसके अकॉर्डिंग में समझा दिया। बहुत हद तक आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके जरूर से बताना। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।